अंधेरे में छिपा इंतकाम गांव लालगढ़ की रात हमेशा की तरह खामोश थी। आसमान पर चांद की रोशनी मध्यम थी और दरख्तों की ठंडी हुआ जमीन पर एक सनसनीखेज खामोशी तारी कर रही थी। लेकिन आज की रात कुछ अलग थी। गली के दरमियान एक साया घसते कदमों के साथ आगे बढ़ रहा था। वो शख्स रशीद था, जिसके हाथ खून में रंगे हुए थे। इसके पीछे जमीन पर एक लाश घिसीटी जा रही थी। लाश का चेहरा खून में भेगा हुआ था, कपड़े चीथड़ों में तब्दील हो चुके थे। ये कासिम था, गांव का सबसे जालिम इंसान, जो आज अपनी मौत हो रही थी के घाट उतर चुका था। बाब 2। जुल्म की कहानी कासिम की दहशत पूरे गांव में फैली हुई थी। वो ताकत के निश्चय में चोर था। कमजोरों को सताना, औरतों पर बरी नजर रखना और गरीबों की जमीनें छीनना उसके लिए आम बात थी। गांव के लोग उससे नफरत करते थे, मगर कोई उसके खिलाफ खड़ा होने की हिम्मत नहीं करता था। रशीद एक गरीब किसान था, जिसकी बहन सलमी है कासिम की दरिंदगी का निशाना बन चुकी थी। कासिम ने उसे बाजार में सबके सामने जलील किया, और जब रशीद ने एहतिजाज किया तो उसे गांव के चौराहे पर सबके सामने मारा गया। रशीद के दिल में कासिम के लिए नफरत की आग जल चुकी थी, और वो जानता था कि ये आग खून से ही बुझेगी। बाब 3। कत्ल की रात रशीद ने चुपके से कासिम को खीतों में घेर लिया। कासिम निश्चय में था और उसे खतरे का कोई अंदाजा नहीं था। जैसे ही रशीद ने दरांती उठाई, चांदनी की रोशनी में उसकी धार चमकी और अगले ही लम्हे वो कासिम के सीने में पिवस्त हो चुकी थी। ये जुल्म का बदला है। रशीद धाड़ा और एक के बाद एक वार करता चला गया। कासिम की चीखें खीतों में गूंजती रहीं, मगर गांव के लोग खौफ के मारे अपने घरों में दबके रहे। चंद लम्हों बाद सब कुछ खामोश हो चुका था। कासिम की लाश बेजान जमीन पर पड़ी थी और रशीद के हाथ खून में रंगे हुए थे। बाब 4। लाश की बेहुरमती रशीद ने कासिम की लाश को जमीन से पकड़ा और घसीटता हुआ गांव की तरफ चल दिया। इसके कदम मजबूत थे, जैसे उसे किसी का डर न हो। वो जानता था कि वो कातिल बन चुका है, मगर ये कत्ल जुल्म के खिलाफ था, इंसाफ के लिए था। चौराहे पर पहुंचकर रशीद ने कासिम की लाश को जमीन पर पटक दिया। गांव के लोग घरों से बाहर निकल आए। कुछ औरतें चीखने लगें, बच्चे अपनी माओं के पीछे छिप गए और मर्द खामोशी से देखने लगे। ये है उसका अंजाम, रशीद गरजा। ये था तुम्हारा दरंदा, जिसने न जाने कितनी जानें बर्बाद की। आज वो खुद मिट्टी में मिला दिया गया है। कोई कुछ नहीं बोला। गांव की फजा में एक खौफनाक खामोशी थी। बाब 5। इंसाफ या जुर्म। चौधरी रहमत, जो गांव का सबसे मुअज़्ज़ज़ शख्स था, रशीद के करीब आया और धीरे से बोला, रशीद, तूने जो किया वो है गुनाह था, मगर शायद ये इंसाफ भी था। रशीद ने दरांती जमीन पर फींकी और कहा, मैं फैसला करने वाला नहीं हूं, मगर मैं अपने हक के लिए खड़ा हुआ। अगर ये जर्म है तो मैं सजा भगतने के लिए तैयार हूं। गांव वाले एक दूसरे की तरफ देखने लगे। कुछ ने रिजामंदी में सर हिलाया, कुछ ने चेहरा फेर लिया, मगर किसी ने रशीद को पकड़ने की हिम्मत न की। उख्तिताम। खौफ या सुकून। इस रात के बाद गांव में एक नया कानून बन चुका था। जुल्म करने वाले का इंजाम भयानक होगा। लोग रशीद को कातिल कहते थे, मगर कुछ उसे हीरो मानने लगे, और जब भी गांव की गलियों में कोई जालिम कदम रखता तो जमीन पर खींची गई खून की लकीर उसे खबरदार कर देती कि यहां अब जुल्म का इंजाम यकीनी है।